देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने अपनी टीम गठित कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में गठित इस टीम में 7 सहप्रभारी भी बनाए गए हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने इस टीम के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जी हां, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आगामी यूपी विधानसभा चुनाव की कमान सौंपी है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंदलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर को भी लगाया गया है। खास बात यह है कि बीजेपी ने यूपी चुनाव की टीम गठन में सूबे के जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। चूंकि प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी समुदाय की है, लिहाजा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओबीसी समुदाय से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान को ये दायित्व सौंपा है। माना यह जा रहा है कि पिछड़ों को अपने पाले में करने में जुटी समाजवादी पार्टी के दांव को बेअसर करने के लिए बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव की कमान सौंपी है। 15 साल बाद 2017 में यूपी की सत्ता में बीजेपी की वापसी में ओबीसी की अहम भूमिका रही है। ऐसे में 2022 में भी ओबीसी को पार्टी के साथ सहेज कर रखने का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर होगा। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान छत्तीसगढ़ और झारखंड में बीजेपी को चुनाव में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। ऐसे में अब उनकी परीक्षा यूपी के 2022 चुनाव में होनी है। इसी तरह ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने का जिम्मा सरोज पांडे के कंधों पर होगा। यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने में एसपी से लेकर बीएसपी तक जुटी है और बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता रही है। ऐसे में बीजेपी ने सरोज पांडे के जरिए ब्राह्मण समुदाय को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इसी तरह भूमिहारों को साधने का जिम्मा बिहार के दिग्गज नेता सीपी ठाकुर के बेटे राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर का होगा। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में बीजेपी की समीकरण गड़बड़ा रही है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बीजेपी में आया जाट समुदाय अब किसान आंदोलन के चलते उसके खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी ने जाट समुदाय को बीजेपी के साथ साध कर रखने के लिए हरियाणा के पूर्व मंत्री और जाट समाज से आने वाले कैप्टन अभिमन्यु को यूपी चुनाव का सह प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं यादव समुदाय को साधने के लिए पार्टी ने यादव समुदाय से आने वाली अन्नपूर्णा देवी को यूपी चुनाव में सह प्रभारी नियुक्त किया है। तो 22% आबादी वाले गैर जाटव दलितों को अपने साथ बनाए रखने का जिम्मा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया है। अब बात राजपूत समुदाय की करें तो उन्हें लुभाने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सह प्रभारी बनाया है। तो हार्डकोर हिंदुत्व राजनीति को धार देने के लिए शोभा करंदलाजे को भी टीम में शामिल किया गया है। हालांकि ये टीम 2022 में बीजेपी की सत्ता में वापसी करा पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।